हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है अक्टूबर 2025 की कि अक्टूबर का महीना कुंभ राशि का कैसा जाएगा। कुंभ राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, नो कांटेक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले और शादीशुदा लोग सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें मैं आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी कि आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से, आपके दिमाग में चल क्या रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। और फिर हम चेक करेंगे कि अक्टूबर का महीना आपका कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो सबसे पहले कुंभ राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं। कुंभ राशि की फीलिंग्स अक्टूबर 2025 में क्या है अपने पार्टनर के लिए। चैरियट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या है अक्टूबर के महीने में। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए अक्टूबर के महीने में। रिकंसिलेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है कुंभ राशि के लिए अक्टूबर के महीने में। मीटअप, बेगिंग। तो देखिए कुंभ राशि, सबसे पहले जो आपकी खुद की फीलिंग्स आई हैं आपके लिए चैरियट और रिकंसिलेशन के कार्ड आए हैं। और ये कार्ड बोल रहे हैं कि आप इनिशिएटिव एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ले रहे हैं। देखिए फीलिंग्स है इसलिए 100% ये नहीं बोला जाएगा कि आप एक्शंस ले ही रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा है, मन बना रहे हैं कि चलो यार आगे बढ़ते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं चीज़ों को सही करना, बेटर करना, रिकंसिलिएशन, पैचअप करना चाहते हैं। जो भी मन मुटाव इश्यूज आपके और आपके पार्टनर पे चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको खुद अपने हाथ में चीज़ों का कंट्रोल लेना पड़ेगा, लीड लेनी पड़ेगी और खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेनी है। एक तो हो गया कि मैंने बोला कि कुछ लोग सच में ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि भी मन बना रहे हैं कि भी इनिशिएटिव्स ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे, या फिर खुद से सोच रहे हैं कि आपको खुद से एक कॉन्फिडेंस लाकर चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। एक प्लानिंग सी चल रही है क्योंकि ये फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड है, इसलिए मैंने बोला था कि 100% ये नहीं है कि आप सच में ही एक्शंस ले रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि ले रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि भी कब लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है, क्योंकि आप चाहते हैं चीज़ों को सुधारना, बेटर करना, उसकी एक प्लानिंग सी दिमाग में चल रही है। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर एक डिसीजन, एक चॉइस भी आपको लेना है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुंभ राशि ट्रैवल के बारे में आप सोच रहे हैं कि चलो ट्रैवल करते हैं अचानक से और पार्टनर को मिलने चलते हैं, शायद चीज़ें सुधर जाएं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रह सकता है। देखिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रहती हुई दिख रही है। किसी तरीके से आप अपने पार्टनर को कोई कॉल मैसेज करना चाहते हैं या फिर उनके किसी कॉल मैसेज का भी इंतजार कर रहे हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी रह रही है। साथ ही साथ आपको ये भी लग रहा है कुंभ राशि कि भले ही आपको इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी चीज़ें मिले, कम मिले, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट हो। मतलब आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं है अपने पार्टनर से कि आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत भी है ना इस रिलेशनशिप में, उसमें एक कमिटमेंट होना चाहिए, एक मजबूती होनी चाहिए। और देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये बोलते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके और आपके पार्टनर की उतनी ना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, सोच नहीं मिलती है। आप कुछ बोलते हैं तो वो आपकी बात का मतलब कुछ और निकालते हैं, आपके पार्टनर कुछ बोलते तो आप उनकी बात कुछ और समझ जाते। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में उतनी अंडरस्टैंडिंग इस रिलेशनशिप में शायद नहीं है। और हो सकता है आप चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। शायद आपको ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद आपकी बात ही नहीं सुन रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं वो आपकी तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं। तो इसी कारण से अब आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होकर भी चलना चाहिए, ज़्यादा इमोशनल और सेंटिमेंटल होकर नहीं सोचना चाहिए। चीज़ों को ज़रूर आप बेटर करना चाहते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर आप कोई भी फैसला नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि आप हर्ट भी नहीं होना चाहते हैं। आपके पार्टनर का अगर हम देखें, कुंभ राशि, आपके पार्टनर किसी चीज़ का देखिए उनके मन में एक फ़ियर है, एक इनसिक्योरिटी है, एक डर है। उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा।
अब देखिए हो सकता है उन्होंने पीछे काफ़ी कोशिश की होगी, पीछे का मतलब कोई भी टाइम रहा होगा जब उन्होंने काफ़ी कोशिशें की होंगी, या फिर अभी अक्टूबर में भी कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। तो उनके मन में ना एक डर सा बैठ गया कि अगर उन्होंने फिर से कोशिश की, फिर से आगे बढ़े, फिर से इनिशिएटिव्स लिए, तो उनके साथ वही चीज़ें तो नहीं हो जाएँगी जो पहले उनके साथ हो चुका है। एक थका-थका सा, थकावट सी महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, मन में किसी चीज़ का डर है, और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी पीछे कोशिश की है ना, जो भी एफ़र्ट्स किए हैं, शायद उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिले, उन्होंने जो भी मेहनत की है। अब उनको यही डर लग रहा है कि अगर फिर से कोशिश की, पता नहीं उनको वो रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा उनके मेहनत का। एंड आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं, देखिए गिव अप तो नहीं कर रहे अभी आपके पार्टनर कुंभ राशि रिलेशनशिप में, ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, छोड़ रहे, गिव अप तो नहीं कर रहे, लेकिन खुल के आ भी नहीं रहे हैं। प्लानिंग बहुत कर रहे हैं, सोच बहुत रहे हैं, इमोशनल सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक प्लानिंग है, जिस तरीके से एक सोच है, सपना देख रहे हैं, ड्रीम्स जो देख रहे हैं आपके पार्टनर, उसको पूरा करने के लिए उतने आगे बढ़कर इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। सिर्फ़ दिमाग में प्लानिंग ही चल रही है आपके पार्टनर की। आपको मिलना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। देखिए कोई बात है आपको कहना चाहते हैं, किसी तरीके का कोई प्रपोज़ल भी देना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा आपके पार्टनर खुल के इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं। बेगिंग का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनको बहुत ज़्यादा ना बेगिंग करनी पड़ेगी, मनाना पड़ेगा आपको किसी चीज़ के लिए, कन्विंस करना पड़ेगा, या फिर उनको बेगिंग किसी और इंसान को करनी पड़ेगी, फैमिली को करनी पड़ेगी। तो थोड़ा-सा उनको ऐसा लग रहा है कि उनको इस रिलेशनशिप में चीज़ों को बेटर करने के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, या तो आपको मनाने के लिए या फैमिली को मनाने के लिए, और या फिर उनको लग रहा है कि आप उनको किसी चीज़ के लिए कन्विंस करें, आप उनको किसी चीज़ के लिए मनाएँ। देखिए ये है फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड कुंभ राशि। अब हम चेक करते हैं कि होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा? कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर 2025 का टाइम कैसा जाएगा? होगा क्या? आउटकम क्या रहेगा? हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा? गैस लाइटिंग, एंगेजमेंट, प्रायोरिटी। तो देखिए कुंभ राशि, यहाँ पे जो आउटकम निकल कर आया है, पहली चीज़ तो ये जो आउटकम होता है ना, इसका मतलब होता है कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में अक्टूबर के महीने में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी। फीलिंग्स आपकी और आपके पार्टनर की अलग अलग मैंने निकाल दी। अब ये जो आउटकम होता है कंबाइन होता है, यानी कि दोनों का इकट्ठा होता है। तो जो शुरुआत का टाइम है ना अक्टूबर का, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा खुल के आप लोग इस रिलेशनशिप में आते हुए नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर एक पॉज़िटिव चीज़ थोड़ी-सी स्टार्टिंग में ही मुझे दिख रही है, जैसे आप लोगों ने टोटल आइसोलेशन में ही चले गए थे शायद, आप और आपके पार्टनर बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, तो अपना 100% नहीं दे रहे थे। अब धीरे-धीरे या तो आप उस चीज़ में से बाहर निकल रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि यार इतना ज़्यादा ना अकेलापन नहीं रखना, इतना ज़्यादा आइसोलेशन में नहीं रहना, अब थोड़ा-थोड़ा सा रिलेशनशिप में आना चाहते हो। वो एक सोच विचार चल रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि रिलेशनशिप में आ ही रहे हो, लेकिन एक वापस आने के बारे में सोच ज़रूर रहे हो, कि जैसे होता है ना इंसान टोटली ख़त्म ही कर देता है कि अभी रखना ही नहीं है। तो अब वो दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि थोड़ा-थोड़ा ना इस चीज़ में से बाहर निकलना है। लेकिन फिर भी स्टिल अभी भी यही चीज़ें हैं कि एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा बातचीत अभी भी नहीं हो रही है। और अपना 100% इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। बल्कि आप लोगों को ऐसे लग रहा है कुंभ राशि कि या तो आपके पार्टनर आपके ऊपर अपनी गलतियाँ थोप देते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के ऊपर अपनी गलतियाँ थोप रहे हैं। जैसे होता है ना, किसी एक इंसान से कोई गलती हो रही है, तो वो दूसरे इंसान को कसूरवार ठहरा देता है। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। कहने का मतलब ये है कि छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स, छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। ये चीज़ें रहेंगी, और बहुत ज़्यादा एक प्यार मोहब्बत वाली बातें आप लोगों में नहीं हो रही है। मुझे वैसे तो यहाँ ज़्यादा यही दिख रहा है कि आप लोगों में उतनी कन्वर्सेशंस ही नहीं हो रही हैं, और अगर हो भी रही है तो एक दूसरे के ऊपर जैसे होता है ना कि भी बात थोप देना कि तुमने गलत किया, वो बोल रहा तुमने गलत किया, तो इस तरीके से चीज़ें थोड़ी सी हो रही है। कुछ ना कुछ छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स आर्गूमेंट्स रह सकते हैं।
तो एंगेजमेंट का कार्ड ये ज़रूर बोलता है अक्टूबर के मिड में कि देखिए लॉन्ग टर्म चाह रही हो, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हैं, कमिटमेंट भी आप लोग चाह रहे हैं अक्टूबर के महीने में, लेकिन उस डायरेक्शन में कर कुछ भी नहीं रहे हैं। मतलब जिस तरीके से चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जानी चाहिए, शादी को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, या फिर हमेशा के साथ को लेकर, या फिर ये भी हो सकता है कि रिकंसिलिएशन पैचअप भी चाहते हुए दिख रही हैं आप लोग। चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एक जोश नहीं आ रहा कुंभ राशि आप लोगों को। अब देखिए जब मैं बोलती हूँ ना आप लोगों को, तो या तो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या फिर आपके पार्टनर को नहीं आ रहा है। किसी एक इंसान का थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा जोश मुझे कम रहता हुआ दिख रहा है। खुल के आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि एक्साइटमेंट नहीं है और 100% श्योर नहीं हो कि जो आप करेंगे या जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो एक्शंस, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। और प्रायोरिटी इश्यूज भी थोड़े से बहुत रह रहे हैं यहाँ पे अक्टूबर के महीने में। प्रायोरिटी का मतलब होता है कि या तो देखिए कुंभ राशि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी उतनी वैल्यू नहीं करते हैं, वो करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, फैमिली को, दोस्तों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, या फिर आपके पार्टनर को कुंभ राशि आपकी तरफ से लग रहा है कि आप उनको उतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। आपके लिए आपका करियर, फ्रेंड्स, फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ प्रायोरिटी को लेकर इश्यूज थोड़े बहुत रह सकते हैं। देख, जो आपका अक्टूबर का आखिर का हिस्सा है ना, बिल्कुल एंड वाला 21 से 30 अक्टूबर लगा लो या 20 से 30 अक्टूबर, यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे ठीक दिख रही हैं। स्टार्टिंग से लेकर मिड तक उतना चीज़ें ठीक नहीं दिख रही हैं, लेकिन अक्टूबर के एंड में थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक हो रही हैं। लेकिन एकदम से ये नहीं है कि एकदम से सब कुछ, सभी कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में सब कुछ सही हो रहा है। हाँ, जिन लोगों की बात हो रही है, उन लोगों में अक्टूबर के आखिर में जाके चीज़ें बेटर हो जाएँगी, जिन लोगों की बात हो रही है। जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट भी है, वहाँ पे एक सोच चल रही है, विचार चल रहा है कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। एक ठहराव आता हुआ दिख रहा है, एक पीस ऑफ माइंड आप लोग मेंटेन कर रहे हैं। अलग-अलग चीज़ें हो सकता है, कोशिश करके, ट्राई करके चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फ़ोकस है, बेटर करने के ऊपर फ़ोकस है। लेकिन किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रही हैं। जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहते, कुंभ राशि आप और आपके पार्टनर। तो इसलिए आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा ना सब्र और पेशेंस रखना चाहिए। जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। एक शांति के ऊपर फ़ोकस रख रहे हैं, एक सुकून लाना चाहते हैं और एक-दूसरे की वैल्यू थोड़ी-सी अब पता चल रही है आप लोगों को। आपको अपने पार्टनर की वैल्यू पता चल रही है, आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का एक एहसास हो रहा है। इसीलिए आपको लग रहा है कि अब जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं। थोड़ा-सा समय के ऊपर चीज़ों को आप लोग मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो की तरह ज़्यादा चल रही हैं। ये हो गया उन लोगों के लिए जिनका नो कॉन्टैक्ट है। जिन लोगों की बात हो रही है उनका अक्टूबर के एंड में चीज़ें ठीक, अच्छी दिख रही है मुझे। मतलब जिन लोगों की बात हो रही है वहाँ पे एक सुधार थोड़ा बहुत इस रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। एक-दूसरे की वैल्यू आप कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और अलग-अलग चीज़ें ट्राई करके कैसे चीज़ों को और ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को और बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। और अगर आप लोग कुंभ राशि पीछे किसी चीज़ के लिए हद से ज़्यादा कुछ चीज़ें कर रहे थे या बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हद से ज़्यादा प्यार दिखा रहे थे, हद से ज़्यादा गुस्सा दिखा रहे थे, हद से ज़्यादा कॉल मैसेज कर रहे थे या बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो उसमें भी एक ठहराव, एक बैलेंस आप लोगों के सोच और एनर्जीज़ में अक्टूबर के आखिर में आएगा कि कोई हद से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं कर रहे और हद से कम भी कुछ नहीं कर रहे। जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी ज़रूरत है जिस चीज़ की, उस तरीके से आप लोग रिलेशनशिप में चीज़ों को डील करेंगे। तो अगर हम नो कॉन्टैक्ट का देखें, वहाँ पे मुझे नहीं लग रहा बात होगी कुंभ राशि और उनके पार्टनर की। अगर कोशिश भी करेंगे बातचीत करने की, तो मिड तक तो चीज़ें मुझे ज़्यादा सुधरती हुई नहीं दिख रही है। अक्टूबर के एंड में थोड़ा बहुत चांस है कि चीज़ें बेटर हो जाएँगी। और जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, तो वहाँ पे स्टार्टिंग से मिड तक एक अकेलापन रहेगा, एक एक्साइटमेंट उतना नहीं फ़ील कर रहे हैं, लेकिन अक्टूबर के आखिर में उन लोगों में चीज़ें ज़्यादा बेटर हो जाएँगी। तो ये है कुंभ राशि अक्टूबर के मंथ की रीडिंग आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।